प्रकार का आयोजन होता है कि हम भगवान की कथा का आयोजन करवाएं, और फिर उसमें जाकर आकर के जब हम बैठते हैं बड़े भाव से, बड़ी करुणा, बड़ी श्रद्धा से, तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भाग्योदय का प्रथम दिवस है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार शंकर जी जा रहे थे, तो शंकर जी के साथ में पार्वती भी थी। जाते जाते भगवान शंकर जी एक खाली स्थान को प्रणाम किया। पार्वती चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं। पार्वती को बड़ा आश्चर्य लगा, बाबा खाली जगह को प्रणाम क्यों कर रहे? खाली स्थान को तो, खाली जमीन को तो कोई प्रणाम करता नहीं। अब पार्वती को बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भाव से शंकर जी नेत्र सजल और बड़ी करुणा से प्रणाम किए। तो ऐसा हुआ, पार्वती आश्चर्यचकित हुई, लेकिन साहस नहीं हुआ पूछने का और आगे बढ़े। तो फिर भगवान शंकर जी खाली जगह को प्रणाम नहीं करके देवालय में प्रणाम किया। तो यहाँ तो बात समझ में आ गई कि देवालय में देव प्रतिमा थी, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो वहां प्रणाम किया, पार्वती भी बड़े भाव से प्रणाम की और आगे बढ़े। तो फिर खाली जगह को शंकर जी प्रणाम करते हैं। पार्वती प्रणाम तो कर ली, लेकिन इस बार फिर उत्सुकता में रहा नहीं गया, पूछ दिया, स्वामी जी पहले भी आपने प्रणाम किया जहाँ कुछ भी नहीं था, केवल खाली जगह थी, और अभी भी प्रणाम कर रहे हैं जहाँ केवल खाली जगह है। बीच में तो चलो देवालय था, देव प्रतिमा थी, तो आपने प्रणाम किया तो हमने भी किया, लेकिन शुरुआत में भी कहीं कुछ नहीं था, यहाँ भी कहीं कुछ नहीं है, तो आप प्रणाम क्यों किए? शंकर जी बताने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पार्वती बार बार जब पूछने लगी तो शंकर जी ने कहा, देवी जहाँ पहले हमने प्रणाम किया वहाँ 20 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी। 20 वर्ष पहले यहाँ पर कथा होकर के भगवान की विसर्जित हुई, इसलिए ऐसे क्षेत्र को प्रणाम, ऐसे गांव को, नगर को, शहर को, जिस क्षेत्र में भगवान की कथा का आयोजन हो, और जहाँ अभी प्रणाम कर रहे हैं वहाँ 20 वर्ष बाद होने वाला है। भगवान की कथा की इतनी महिमा है कि जिस क्षेत्र में होता है वही क्षेत्र पर कल्याण में बन जाता है। तो भगवान शंकर जी ज्ञान घाट पर पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। कल हमने आपको बताया 4 घाट पर भगवान राम की कथा हुई है। राम का मतलब हो गया रमनते जो विनो जस्मिन इति, जो सबके हृदय में रमन करते हैं उनको राम कहते हैं। प्रत्येक के हृदय में भगवान राम है। महसूस करने पर है, कहते राम और रावण दोनों की राशि एक ही है, राशि रावण और राशि राम। जैसे कृष्ण भगवान में दोनों की राशि एक ही है, जैसे कंस वैसे कृष्ण, दोनों की एक ही राशि है। तो बोले महाराज ये 2 वृत्तियां है, कंस वृत्ति और कृष्ण वृत्ति, ऐसे ही राम वृत्ति और रावण वृत्ति मनुष्य के अंदर में है। जिसका बोलबाला हो वो काम हम ज्यादा कर लेते हैं। राम जी का बोलबाला हो तो सत्कर्म हम ज्यादा करते हैं, रावण का बोलबाला हो तो उल्टा काम ज्यादा करते हैं। लेकिन ये दोनों वृत्तियां प्रत्येक मनुष्य के अंतर हृदय में विराजती है। तो भगवान राम सबके हृदय में रमन करते हैं, इसलिए राम जी का भाव है। ये 4 घाट पर कथा हुई है। पहला घाट है कर्म घाट। कर्म से मनुष्य की शुरुआत होती है, बिना किए कुछ होता नहीं। लोग कहेंगे हाँ भगवान चाहेंगे तो होगा, भगवान भी तब चाहते हैं जब हम शुरू करते हैं। हाँ, अब आपके घर में दाल है, चावल है, आटा है, सब्जी है, 1 नंबर की घी है, सरसों तेल है, मसाला भी है, चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है, लेकिन बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? हाँ, कहेंगे नहीं भगवान है, चाहेंगे तो भोजन कर लेंगे, कहाँ से होगा? ठीक है, आपने बना भी लिया, परोस कर खाएंगे नहीं तो कहेंगे नहीं भगवान खिला देंगे, भगवान कहाँ से खिला देंगे? हाँ, भगवान की इच्छा भी होगी तो भी नहीं खिलाएंगे। क्यों? महाराज ये आलसी है, हम तो देंगे नहीं। इसलिए कर्म करना पड़ता है, तो कर्म से ही शुरुआत होती है। इसलिए भगवान राम की कथा कर्म घाट से शुरुआत हुई, और कर्म घाट के ऊपर में बैठे हुए याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुनाए। ये कर्म घाट कहाँ है? बोले गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम